व्यापारियों को राहत दो, व्यापारियों को राहत दो। हक की आवाज़ से रविंद्र कटारिया। आज गुरुग्राम जैसा कि पूरे प्रदेश के अंदर एक लॉकडाउन का माहौल बना हुआ है, हमारे गृह मंत्री अनिल विज जी ने जैसे ही स्टेटमेंट आई और उन्होंने बताया कि सैटरडे संडे वीकेंड को सभी दुकानें और ऑफिस बंद रहेंगी, जो ज़रूरी चीज़ें हैं सिर्फ वही खुलेंगी। हमारे साथ त्रिवेंद्र सैनी जुड़ गए हैं, गुरुग्राम से हैं, व्यापारी वर्ग से हैं। हम इनसे जानेंगे, सर क्या मामला है, एकदम अचानक ऐसे कैसे हुआ? देखिए, सरकार ने जो कल ट्वीट करके जो गृह मंत्री जी ने जो आदेश दिया है, ये एक तरीके से दमनकारी कानून है और ये अनलॉक प्रक्रिया के चलते जो लॉकडाउन इन्होंने लगाया है, ये व्यापार और व्यापारी के हित में कतई नहीं है और इससे कमज़ोर, गरीब और जो मजदूर किस्म का जो वर्ग है, उस वर्ग की कमर तोड़ने का काम जो है वो सरकार के इस नियम ने किया है। तो आप देख रहे हैं कि बाज़ार में सुनसान सभी दुकानें अपनी बढ़ा के जा चुके हैं, क्योंकि जो जुर्माने की राशि है वो कहीं अधिक है और उसके डर की वजह से व्यापारी वर्ग जो है अपना डरा सहमा अपने घर की और कूच कर गया है। क्योंकि और उनसे बड़ा भारी दुख है व्यापारी को कि शनिवार इतवार को जो मुख्य दिन होते हैं उनकी कमाई के, उसी दिन यह लॉकडाउन प्रक्रिया लगाई गई है और इससे जो है ना उनका जो है काम धंधा पहले से ही चौपट हो चुका था। किसी तरीके से वो अपने काम धंधे को आज चलाने की स्थिति में आए, आपसी सहयोग से, बगैर सरकारी मदद के। लेकिन यह सरकार बिल्कुल एकदम दमन करना चाहती है, व्यापारियों की व्यापार की हत्या करना चाहती है और बंद दुकानों से ही सारी चीज़ें, टैक्स वगैरह, बिजली के बिल हों या जो भी खर्चे हों, वो सरकार वसूल करना चाहती है। सरकार चाहती कि भाई व्यापार बंद करो, शराब के ठेके खुले, शराब पियो, मस्त रहो और काम धंधा करने की कोई ज़रूरत नहीं। इलेक्ट्रिकल मार्केट जो गुरुग्राम सिविल हॉस्पिटल के सामने है, सदर बाज़ार, उसके पीछे, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, पूरी मार्केट बंद है और यहाँ रोष है प्रकट कर रहे हैं दुकानदार भाई और काफ़ी कुछ है। मेरे साथ शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। जी अंकल, क्या रोष प्रकट करना चाहते हैं? हमारा रोष ये है कि दुकानदार मेन गवर्नमेंट की अर्निंग है, दुकानदारों की अर्निंग से ही गवर्नमेंट तनख्वाह देती है अपने एम्प्लॉइयों को, और दुकानदारों को तुम बंद करके क्या चाह रहे हो? बंद थी तो कोरोना के पेशेंट आ रहे थे सदर बाजार में, अब एक पेशेंट नहीं है, फिर बंद कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? चल रही है सारी और संडे चलो दुकानदार अपनी एम्प्लॉइयों को कहाँ से तनख्वाह देगा? गवर्नमेंट तो चलो तनख्वाह दे देगी, अगर दुकानदार उनको पेमेंट नहीं देगा, उनकी तनख्वाह रुक जाएगी कुछ दिनों के बाद, तो वो भी सड़क पर आ जाएंगे। गवर्नमेंट कहाँ से दे सकेगी? उनकी भी पेंशन मेरा ख्याल 15-20 दिन लेट हो ही आ रही है। गवर्नमेंट बस अर्निंग घटती जा रही है और फिर ये दुकानदारों से जो अर्निंग आनी है उसको भी बंद करने जा रहे हैं। ये मन मर्जी से अपने जो मर्जी चला रहा है भाई। सरकार ने सोचनी तो चाहिए ना भाई, जो ये एम्प्लॉइज है कहाँ जाएंगे? क्या लगता है कोई ये जो कोरोना बंद हो जाएगा शनिवार और एतवार बंद करना? नहीं, वो कोरोना तो है भी नहीं वैसे असलियत में। तो कोरोना बीमारी नाम की कोई चीज नहीं है, ये मेडिकल लॉबी ने फैला रहा है, अफवाह फैला करके सारा इनकम का सोर्स उन्होंने अपना बढ़ा लिया है। आज क्या है कि गवर्नमेंट के जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं सब फ्लडेड हो रहे हैं पैसे से, उनको मजा आ रहा है। वो बताते हैं कोरोना पेशेंट है जी, ये है वो है। कौन सा कोरोना पेशेंट मर रहा है? 1% की मोर्टेलिटी रेट आ रही है टोटल, घटा करके 1%। हर बीमारी मर जाता है 1% आदमी, किसी बीमारी में आएगा तो मर जाएगा, सर्दी आएगी तो मर जाता है 1%, तो आदमी वैसे ही मर जाता है। सरकार को क्या सजेशन देना चाहिए? सरकार को सजेशन दे, दुकानदारों के साथ दे, उनको उनकी डेवलपमेंट्स के लिए बारे में सोचें। डेवलपमेंट्स की तो देना तो कुछ उन्होंने है नहीं, दुकानदारों को लेना है, लेने के बाद भी दुकानदारों को बंद कर रहे हैं। भाई अर्निंग का मेन सोर्स दुकानदार है और उनकी दुकानें बंद करके क्या चाह रहे हैं, क्या निकालना चाह रहे हैं उससे बताओ। जितने भी एम्प्लॉई हैं सब सड़कों पे हांड रहे हैं। इससे कोरोना बढ़ेगा या घटेगा? जब वो दुकान पे बैठे हैं अपने आराम से काम कर रहे हैं, कोई कोरोना का एक भी पेशेंट दुकानदारों का नहीं मिला इन्होंने, तो फिर किस लिए बंद कर रहे हैं? इससे कोई कोरोना घटना तो है नहीं। सर ये बताओ, जैसे इनकम टैक्स भी आप दे रहे हो, सेल टैक्स भी आप दे रहे हो दुकानदार, और ऊपर से दुकान भी बंद करवा रहे हैं, तो आपको तो डबल वो लगता है कैसे हमें तो सर्वाइव कर पाएगा? मतलब गवर्नमेंट को अपनी भी सोचनी चाहिए और हमारी भी सोचनी चाहिए। उनका भी अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं और हमारे पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, दोनों मार रहे हो। तो भाई दुकानदार ही असली पेमेंट गवर्नमेंट को देता है, उससे गवर्नमेंट चलती है। फिर अपने स्टाफ को तभी देता है, वो अपने स्टाफ को तो 6 महीने बैठा दे घर पे, कोई नहीं फर्क पड़ेगा, तनख्वाह उनको मिलती रहेगी। दुकानदारों को अपने एम्प्लॉइयों को कहाँ से तनख्वाह देगा? जब उसकी कलेक्शन ही नहीं आएगी, उसको पैसे नहीं आएंगे तो कहाँ से तनख्वाह देगा अपने एम्प्लॉइयों को? वो भी सड़क पर आ जाएंगे इस दिन।
और आप इससे सहमत है कि ये दारू के ठेके भी खोले हुए हैं? दारू एसेंशियल आइटम बढ़ा दी इन्होंने, जो कि एसेंशियल आइटम है नहीं, उसके बगैर भी आदमी रह सकता है। अब बिजली की आइटम ले लो आप, अगर बिजली की आइटम हॉस्पिटल की काट दी जाए या उसकी एमसीबी खराब हो जाए और वो हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे कोई बैठा तो मरेगा वो, तो ये एसेंशियल आइटम है, तो इसको एसेंशियल में भी डाल दे, कम से कम इतना तो कर दें। वो तो सोच लें कम से कम, वो भी नहीं सोच रहे भी चलो कपड़े बगैर तो आदमी रह सकता है कुछ दिन के लिए, बिजली अगर किसी काट दे बिना पंखे के आदमी कैसे सर्वाइव कर जाएगा।